अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरद है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरद है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को ये ख़बर सुनाऊँगा जो कि बहुत जुड़ी हुई है। इस वक्त सारी दुनिया में चर्चे का बाज़ बनी हुई है। हर दुनिया में हर किसी को बड़ी तशवीश और बड़ी बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। ख़ासकर जीसीसी के ममालिक, ओआईसी के ममालिक, एक इंसानियत को भी इस तरह से शर्मसार किया जाता है, इंसानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी चर्चा का बाज़ बने हुआ है। उसी के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे अपोजिशन सोनिया गांधी, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है, और इंडिया जो नाम रखा गया यूपीए का, जो 26 अपोजिशन पार्टियों की एक पार्टी बनी है जिसकी सदारत सोनिया गांधी के हाथ सौंपी गई है। आज आमना सामना हुआ दोनों का आमना सामना होने के बाद एक चीज़ सामने आ चुकी है। सोनिया गांधी ने रोते हुए, अपने आँखों में आंसू भरे हुए, उसमें और उसका लहजा और बात करने का बड़ा दर्द और बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला थी। सोनिया गांधी ने एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर से मांगी, वो थी कि आज की बहस मणिपुर इशू पे की जाए। जबकि इस मणिपुर के लिए आप देख सकते हैं, वाइट हाउस में हो या जीसीसी में हो, सारी दुनिया में जहाँ पे भी पार्लियामेंट लगे हुआ है वहाँ पे चर्चा हो रही है। लेकिन एक हमारा ऐसा देश है जहाँ पे हमारे ख़ुद के देश में होने के बावजूद, हमारे ख़ुद के स्टेट में होने के बावजूद हम इसके ऊपर बात करने के लिए भी कतरा रहे हैं। ये सुनते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी शर्म महसूस हुई और उन्होंने कह दिया ठीक है, इसके ऊपर बहस की जाएगी, बात की जाएगी। ये सुनते ही सोनिया गांधी ने उनका शुक्रिया अदा किया और ये चर्चे का बाज़ बना हुआ रहा। क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मणिपुर का एक ऐसा इशू, और ख़ासकर ये गोदी मीडिया कितनी नस्ल परस्त मीडिया है। इस गोदी मीडिया, इस गू की मीडिया, इस टट्टी मीडिया ने कभी मुंह नहीं खोली कि ऐसा हमारे देश में, ऐसा मणिपुर में इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसके ऊपर बात करने का भी उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको मजबूर है, वो भी नहीं कर सकती क्योंकि बिके हुई है वो। उसको जो दिया जाता है वो बोलने के लिए वही बताना, वही दिखाना, वही उसके बारे में बोलना है, दूसरी बात वो नहीं कर सकती। तो बहरहाल पार्लियामेंट में भी ये बहस छाई रही मणिपुर की, जो कि मुसलसल ये 3 दिन चलने वाली है। जब तक वहाँ से कोई बिल या क़ानून पास नहीं होता, जब तक अपोजिशन खामोश बैठने के मूड में नहीं है, पहली चीज़ तो। और ये ऐसा नहीं है मुद्दा कि जो है सो चलो भाई कोई पार्टी को फ़ायदा पहुँच रहा है कोई इशू उठाकर, ये देश का मसला है। तो सारे पार्टियाँ एक होकर एक हामी भरनी चाहिए, एक आवाज़ उठानी चाहिए। इससे हर देशवासी को, देश प्रेमी के वो होती है, इससे भक्ति दिखी आती है, देशभक्ति दिखी आती है, समझ में आती है। लेकिन कुछ टाइम से सिर्फ पार्टियों को के ऊपर टारगेट किया जाता, सिर्फ कांग्रेस को टोका जाता। अब ये मणिपुर में ये हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जब मुंह खोले तो जो है सो राजस्थान का किस्सा दोहराए, उधर का किस्सा दोहराए, जबकि उन चीज़ों से ये इशू का लेना देना ही नहीं। इतने टाइम के बाद, इतने वक्फे के बाद सारी दुनिया बोल रही है, जब हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं तो बोलना जो है सो ये कोसना चालू कर दिए दूसरे पार्टियों के उस पर। ये कितनी शर्मसार बात है हमारे लिए, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। बहरहाल अब यही प्रधानमंत्री
तैयार हो चुके हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस करने के लिए, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। और हो सकता कोई ऐसा बिल भी पास हो जाए, क्योंकि ये कौन कराते हैं आपको मालूम है, अच्छी तरीके से पता है। इसलिए ये करने के लिए, ये बहस करने के लिए या इसके बारे में बात करने के लिए भी ये लोग घबरा रहे थे, अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन मजबूरन इनको आना पड़ा। मजबूरन जो इंटरनेशनल प्रेशर है उस वजह से आना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जो बुक वाइट हाउस से, जहाँ से अमेरिका से छपी जाती है, जो कि दुनिया की पहली बुक मानते हैं वो लोग इसमें, जबकि हमारे लिए तो दुनिया की सबसे अजीम किताब हमारी कुरान पाक है, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। लेकिन दुनियादारी में चलने के लिए जो है वो एक मुजल्ला है, मुजल्ला अरबी लफ्ज़ है, यानी वो बुक को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो वहाँ पे ये पहले सफ़े पे, पहले उस पे मणिपुर में जो हुआ है वो बयान किया गया। उसके ऊपर जो है सो जो प्राइम मिनिस्टर हो या वो स्टेट के सीएम हो, मुंह खोलने से भी कतरा रहे थे, यानी बात करने से भी कतरा रहे थे, जो हमारे लिए शर्मसार बात है, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो ये किस्सा उसके बाद किताब जैसा खोलेंगे, पहला सफ़ा छोड़ देकर दूसरे सफ़े के ऊपर पूरी तफसील लिखी गई। और ये एक चीज़ सिर्फ उस किताब में नहीं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो जो है सो बराबर उन लोगों के जो कौमी चैनलें हैं, मिसाल के तौर पे आप फॉक्स न्यूज़ ले लो, स्काई न्यूज़ ले लो, CNN ले लो, BBC ले लो, कौन से भी ऐसे चैनल पे प्रेम टाइम के वैसा जो 45 मिनट्स का होता है, यार सारी दुनिया से बड़े बड़े लोग जो है वो डिबेट में जाते हैं और बात करते हैं, अपनी बात रखना पड़ता है उनको, उनके सवालात का जर्नलिस्ट के जवाब भी इनको देना पड़ता है। ये एक ऐसे हमारे पास एक ऐसे हालात बने हुए थे, हमारे पास से किसी को नहीं बुलाया गया, अगर से बुलाए भी अगर से तो हमारे पास से जाएगा कौन? पुतड़ा को भेजेंगे, संबित पुतड़ा जाएगा, स्पोक पर्सन है वो, उसको जो है सो क्या बोल रहा था, क्या बोलता उन्हें आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो गोदी चैनल ने तो है नहीं, वो जो बोलना पड़ता वो, और मेन चीज़ इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ये काबिलियत तो हमारे पास है नहीं। हमारे स्पोक पर्सन के ऊपर तो जो है सो हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ उनको हिदायत और तौफीक की दुआ दे सकते हैं। बहरल कैफ, अब हमारे पास भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, सोनिया गांधी की बात मान ली गई है, सोनिया गांधी ने जो रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो बात को मान लिया है, और राज्यसभा में इसके ऊपर ज़ोरों पर चर्चा हो रही है, ज़ोरों पर बात चल रही है, जो कि एक खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। ये पहले ही होना चाहिए था। ये हिंसे तो थम चुके हैं, ये तो रुक चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे UNCC की तरफ से उनकी टीम गई हुई है, रेड क्रॉस की, GCC की तरफ से कुछ लोग गए हुए हैं। कुछ लोग क्या, 107 जनों का दल था, जिसमें से 23 जने बीमार होकर वापस आए, बीमार होकर वापस आए, जिसमें से अभी भी मैं समझता हूँ 84 जने, 84, 83, 84 जने अभी भी वहाँ पे मौजूद है, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। माशाल्लाह वहाँ पे वो लोग छपरे बना के दे रहे हैं, छपरे इवेंट्स यानी जो टीन के रूम्स के वैसा बना के दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो डेरों के अंदर, खैमों के अंदर जो पानी घुस के आ गया, पहले ही वैसे ही बर्बाद है वो लोग, हर चीज़ उनकी लूटी जा चुकी है, बही जा चुकी है। तो उनके पास तो कुछ है नहीं, अगरचे कुछ है भी तो आप जैसे दयानतदार लोग उनकी मदद कर रहे हैं, वही था उनके पास, जो वो भी पानी में बह गया, उसका भी सत्यानाश हो गया। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो चर्चा चल रही है, जो काम चल रहा है, जो उनकी मदद पहुंचाई जा रही है उनको, एक बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है, इसीलिए कि वो लोग भी अभी भूखे नहीं मर रहे हैं, खाना पकाया जा रहा है उनके लिए, डॉक्टरों की टीम तश्कील दी गई है, नर्सें हैं, उनके पास दवाइयों का बंदोबस्त किया गया है, दवाएं दी जा रही है, हर वो चीज़ की सहूलत मुहैया की जा रही है। बहरल कैफ, बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए,
नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी, इस नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखिए। बहरहाल नमाज़ें मिस मत करिए। आप लोगों की दुआओं का असर है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ये रास्ते बना रहे हैं और मुस्तहीक़ लोगों तक उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उनकी ज़रूरत उनको पहुँचाई जा रही है। ये सिर्फ़ आप लोगों की दुआओं का असर है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ मैं।